देता हूँ, सर फोड़ देना। हाँ, कहाँ नहीं से लगे जाएगा। सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ, आज सीधे लट मारना सर। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपने? यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो बिगड़ैल आदमी सिपाहियों को हुक्म दे रहा है कि किसान आए तो उनका सिर फाड़ देना, उन पर लाठियां बरसा देना, लहू लुहान कर देना उनको, इस आदमी को अब तक पहचान चुके होंगे आप। आपको लग रहा होगा कि ये कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन असल में ये एक आईएएस अफसर है, करनाल का एसडीएम। इसका नाम है आयुष सिन्हा। किसान नेता इसे आजाद हिंदुस्तान का जनरल डायर कह रहे हैं। इस आदेश के बाद करनाल में मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यह बिगड़ैल अफसर आईएएस के नाम पर कलंक है, लेकिन इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्यार ही आ गया है। जी हां, हरियाणा सरकार ने उसके वीडियो पर सफाई मांगी थी और सफाई के बाद उसने माना कि आईएएस अफसर ने लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को अपने बूटों से कुचलकर अपनी ड्यूटी निभाई है दरअसल। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आयुष सिन्हा दरअसल सरकारी तालिबान का कमांडर है और ऐसे सरकारी तालिबानों के कमांडर के दम पर कुछ लोग पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। देश पे सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है। इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। कमांडर है सर इसका? ये जो उसने आदेश दिया सिर फोड़ने का, वही तो कमांडर है। करनाल में अभी पहली बार भारत की सरकार को राकेश टिकैत या किसी भी नेता ने सरकारी तालिबान कहा है और आयुष सिन्हा जैसे अफसरों को सरकारी तालिबानों का कमांडर। तो ऐसा क्यों कहा राकेश टिकैत ने? ऐसा इसलिए कि करनाल में पंचायत चुनाव की रणनीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक करने वाले थे। किसानों को खबर मिली तो उन्होंने चेतावनी दी कि हम कृषि कानूनों के खिलाफ उनका घेराव करेंगे। हजारों किसान बैठक स्थल की तरफ बढ़ते आ रहे थे। आप जानते ही हैं कि पहले भी किसानों ने खट्टर को जमकर काले झंडे दिखाए हैं और उनके हेलीकॉप्टर को जमीन पर नहीं उतरने दिया है, उप मुख्यमंत्री को भी नहीं उतरने दिया है, दुष्यंत चौटाला को। इससे तिलमिलाए हुए खट्टर ने पुलिस वालों को खुली छूट दे दी थी। इसके बाद तो पुलिस वालों ने किसानों को सबक सिखाने में बर्बरता की सारी सीमा तोड़ डाली। संयुक्त किसान मोर्चा इस पुलिस कार्रवाई से बुरी तरह बौखला उठा है। गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा कि सरकार का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है और इस क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक तक ने कह दिया कि इस बिगड़ैल अफसर को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया कि किसानों का सिर फाड़ देने का आदेश देने वाले इस आईएएस की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वीडियो जो वायरल हो रही है उसको क्या कहेंगे? जो कह तो दिया ना सरकारी तालिबानों का कमांडर, और क्या को? जो हैरानी की बात है वो ये कि खुल्लम खुल्ला किसानों की चमड़ी उधेड़ लेने का आदेश देने वाले अफसर पर खट्टर सरकार ने मोहब्बत लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आयुष सिन्हा ने सरकार को दी गई अपनी सफाई में कहा कि मैंने तो भारत की लाज बचाई है। प्रदर्शन स्थल और बैठक वाली जगह के बीच में 3 चेक पॉइंट्स थे और जहां मेरी तैनाती थी उसके पहले 2 चेक पोस्ट और थे। तीसरा नाका टूटने से तोड़ फोड़ और हिंसा हो सकती थी, इसलिए मैं अपनी लोकेशन पर पुलिस वालों को ब्रीफ कर रहा था और बाकायदा सीआरपीसी की प्रक्रिया के तहत ब्रीफ कर रहा था कि जैसे ही किसानों को देखना उनका सिर फाड़ देना, मेरे किसी हुक्म का इंतजार मत करना, एक भी किसान को बिना घायल किए जाने मत देना। सरकार ने कहा शाबाश मेरे शेर, अफसर हो तो वैसा। वो तो दबाव के समय में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। टिकैत इसी पर भड़क उठे थे। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है। इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। कमांडर है सर इसका? ये जो उसने आदेश दिया सिर फोड़ने का, वही तो कमांडर है। करनाल में अभी सुबह हाँ, तो करनाल में तो वो तो दिखाएंगे ना कि मैं सरकारी तालिबानों का कमांडर हूँ। मैं पुलिस फोर्स के दम पे
यहाँ पे हूँ। उधर किसान आंदोलन को विस्तार देते हुए राकेश टिकैत हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गए। सोलन में सेब के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अब भी आप एकजुट नहीं हुए तो बड़ी बड़ी कंपनियां कोल्ड स्टोरेज खोलकर आपकी फसलों के दाम तय करने लगेंगी। टिकैत ने मांग की कि उत्पादक को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए। हमने आपको बताया था कि हिमाचल में सेब के कारोबार के एक बहुत बड़े हिस्से पर अडानी का कब्जा हो चुका है और 2 साल तक किसानों को सेब की अच्छी कीमत देने के बाद उसने इस साल 15 रुपए किलो तक का दाम तय किया है। जी हां, 15 रुपए किलो सेब खरीद रहा है अडानी। आप किस भाव पर खरीद रहे हैं, आपसे अच्छा कौन जानता होगा। इसलिए हिमाचल तक पहुंची किसान आंदोलन की आंच से अडानी की हालत खराब है। ऊपर से 5 सितंबर को सहारनपुर में किसानों की महापंचायत ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। टिकैत ने कहा है कि इस महापंचायत में किसानों की मौजूदगी देखकर दुनिया की नजरें फटी की फटी रह जाएंगी। पुलिस फोर्स की ताकत पे वो कब्जा करना चाहते हैं पूरे देश सर वीडियो जो वायरल हो रही है उसको क्या कहेंगे? जो वीडियो कह तो दिया ना, सरकारी तालिबानों का कमांडर, और क्या को। एक बार फिर से उस एसडीएम पर आते हैं जिसे कांग्रेस ने जनरल डायर की संज्ञा दी है और किसानों ने भी, इसलिए कि वो बीच चौराहे पर किसानों का सिर फाड़ देने की बात कर रहा है, उनकी कमर तोड़ देने की बात कर रहा है। हमने सुना था कि ब्रिटिश राज में पुलिस वालों की क्रूरताएं देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन आईएएस आयुष सिन्हा जैसे अफसरों को देखने और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इन अफसरों से ज्यादा क्रूर क्या होते होंगे अंग्रेज। इससे कोई भी जाएगा वहां, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। कहाँ नहीं से जाएगा। सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रौंदने वाले ऐसे अफसर पुलिस फोर्स और लोकतंत्र के लिए ही नहीं, पूरी मनुष्यता के नाम पर गाली हैं, बोझ हैं। ऐसे लोग तरक्की चाहे जितनी कर जाएं, लेकिन भारतीय इतिहास हमेशा इन्हें कलंक के तौर पर ही दर्ज करेगा। मनुष्यता को ऐसे लोगों से बचाया जाना चाहिए और बचाने की जिम्मेदारी किसी एक आदमी या संस्थान की नहीं, पूरे समाज की है। इसके लिए संविधान के दायरे में जो भी मुनासिब है वो किया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।